बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों का? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आपकी दुआओं से हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। आज हम बना रहे हैं मसालेदार आलू, क्योंकि रोज़ के रोज़ पकाने की कुछ समझ ही नहीं आती है, तो हमने कहा कि आज जो है आलू बनाते हैं। आलू जो है हमने यहाँ पे ले लिए हैं। आलू इनको बारीक बारीक हम काट लेंगे, बिल्कुल बारीक, क्योंकि इसमें सब कुछ हम डाल के रख देंगे, ये अलग से नहीं पकाएंगे। आलू, प्याज, टमाटर, मिर्चें और मसाला जो भी है, सारी चीज़ें एक साथ डाल के हम इसमें रख देंगे और ये जल्दी पक जाते हैं और बहुत ही अच्छे, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आपने भी ये रेसिपी ट्राई ज़रूर करनी है और हमें दुआओं में याद रखना है। आलू जो हैं वो हमने छील लिए हैं। अब हम इनको काट लेंगे बारीक बारीक, जो है वो काट लेंगे इनको। और इसी तरह से जो है बना लेंगे हम। इस तरह अच्छे भी बनते हैं और जो है शौक़ से खा भी लेते हैं सभी। तो आप भी ये रेसिपी जो है ये जल्दी जल्दी बन जाती है, इतना टाइम भी नहीं लगता। सब कुछ डाल के रखते हैं तो फिर ये होता है कि इंसान दूसरे काम भी साथ साथ कर लेता है। तो इसी वजह से हमने कहा कि चले हम ये बना लेते हैं। और मेरा ये मैसेज है आप लोगों को कि बेटियां जो हैं बहुत प्यारी होती हैं। आप यकीन करें कि मेरी बेटियां हैं दोनों, स्कूल जाती हैं वो दोनों। और ये होता है कि कई दफ़ा ये होता है वो मुझे उठाती नहीं है। अगर मैं सोई हुई हूँ तो वो मुझे उठाती नहीं है, या तबीयत सही नहीं है तो वो बच्चियाँ जो हैं वो खुद ही कर लेती हैं नाश्ता अपना बना के, तो आराम से स्कूल चली जाती हैं। वो यही कहती हैं कि मम्मा आपकी तबीयत सही नहीं थी, और मुझे बताती तब हैं जब उन्होंने खाना और या नाश्ता बना के खा लिया हो। तो ये बहुत अच्छी बात है, बेटियों को पढ़ाई के साथ थोड़ा बहुत जो है वो घर के काम भी सिखाने चाहिए। तो इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता जो हैं फिर सारे काम करने आ जाते हैं बच्चियों को। और बेटियां जो हैं आप यकीन करें कि बहुत प्यारी होती हैं। अल्लाह ताला सभी बेटियों, सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे, और जिनकी औलाद नहीं है अल्लाह ताला उन्हें नेक औलाद से नवाजे। यहाँ पे जो है हमने आलू भी धो लिए, प्याज भी धो लिया था। अब हम प्याज काट लेते हैं। प्याज भी काट लेंगे और साथ जो है टमाटर, हरी मिर्चें वो भी हम काट लेंगे। काट तो हम अलग अलग रहे हैं, धो के हमने रख ली थी। और ये है कि एक साथ ही सारी चीज़ें जो हैं हम डाल के रख देंगे, ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता से पकती रहे। और आप यकीन करें कि ये जो है इस तरह अगर हम हांडी बनाते हैं ना, आलू इस तरह बनाने हों मसालेदार या कोई भी इस तरह की चीज़, तो जो है 5 से 10 मिनट में ये चीज़ जो है वो तैयार हो जाती है। तो टमाटर भी जो हैं हमने काट लिए हैं, साथ हरी मिर्चें भी हम काट लेंगे। बच्चे जो हैं इस टाइम ट्यूशन गए हुए हैं, तो इसलिए जो है आराम से खाना बन जाता है। बच्चे जो हैं वो बहुत तंग करते हैं। उन्होंने टीवी लगाया होता है तो फिर ये है कि छोटा बेटा जो है वो बार बार आवाज़ें देता है। तो वो जब ट्यूशन जाते हैं तभी जो है मैं आराम से काम कर पाती हूँ। यहाँ पे जो है हमने ऑयल डाल दिया, साथ ही हम इसमें प्याज डाल देंगे, बल्कि सारी चीज़ें जो हैं हम इसमें साथ में डाल देंगे। ऑयल हम बाद में भी डाल सकते थे, लेकिन हमने साथ ही डाल दिया। साथ ही हम इसमें आलू डाल देंगे। टमाटर भी जो है वो भी हम इसी में डाल देंगे। सारी चीज़ें हमने इसमें डाल दी हैं। अब हम इसको जो है नमक मिर्च जो है वो भी हम डाल देंगे। मिर्चें हमने डाल दी है, नमक भी हम डाल देंगे इसमें। और चूल्हा जो है ना वो बिल्कुल हल्का रखेंगे, क्योंकि पानी तो हमने बिल्कुल थोड़ा सा इसमें डालना है, क्योंकि बिल्कुल बारीक आलू कटे हुए हैं तो वो फिर जल्दी गल जाते हैं। तो पानी भी हमने इसमें डाल दिया, नमक मिर्च सब कुछ हमने इसमें डाल दिया। इसको अब जो है हम ढक देंगे, ताकि ये पकता रहे आराम से।
यहाँ पे सालन जो है वो हमारा हो रहा है तैयार, और धनिया जो है हम बना रहे हैं। हमने कहा कि चले जब तक जो है सालन तैयार होता है तब तक हम धनिया बना लेते हैं। धनिया जब तक ना हो हांडी में, खाने में धनिया ना डाला हो तो खाना जो है वो मज़ेदार नहीं लगता। आपको पता है कि हर हांडी में धनिया डालना ज़रूरी होता है, अच्छा भी लगता है। और ये है कि फ़्रेश धनिया जो है वो मिल जाता है सब्ज़ी वाले से। सब्ज़ी भी माशाल्लाह फ़्रेश ही होती है। तो यहाँ पे धनिया जो है हम अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। एक-एक जो है उसका पत्ता जो है वो हम साफ़ करेंगे, क्योंकि पता नहीं होता ना, ग्रीन चीज़ होती है तो फिर उसमें ये होता है कि एवी इसमें कोई चीज़ ना हो या कोई कीड़ा ना हो। आज तक ऐसी कोई बात हुई तो नहीं है, लेकिन फिर भी यही होता है खुद जो है कि अच्छी तरह सफाई से जो है सारा काम करना चाहिए और साफ़ तरीके से जो है हर काम होना चाहिए। आप यकीन करें कि हमारा घर इतना साफ़ होता है, मैं ये नहीं कि अपनी तारीफ़ कर रही हूँ, और भी लोग होंगे सारे अपने घर को साफ़ रखते हैं, लेकिन ये है कि मैं साथ-साथ ही जो है वो किचन भी साफ़ कर लेती हूँ और पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे खाना बनाया है या नहीं। तो इसी तरह जो है किचन की सफाई भी और घर की सफाई भी बहुत ज़रूरी है साथ-साथ जो है। तो इंसान को जो है वो साथ-साथ सारी चीज़ें जो हैं वो मैनेज करनी पड़ती हैं। यहाँ पे जो है धनिया हमने साफ़ कर लिया था, इसको धो लिया हमने अच्छी तरह से। सीधा-सीधा जो है हमने पत्ते इसके निकाल के रखे थे, धो लिए, तो अब हम इसको काट लेंगे। आगे से इसकी डंडी जो है वो छोटी-छोटी जो है वो काट के साइड पे कर देंगे, और पत्ते जो हैं इसके बिल्कुल बारीक हम काट लेंगे। देसी धनिया, धनिया की खुशबू इतनी अच्छी आती है जब धनिया काटते हैं तो दिल करता है कि बस इसकी खुशबू जो है वो ही सूंघते रहें। मेरी अम्मी तो ये चीज़ें जो हैं घर पे ही लगाती थी, धनिया और लहसुन, प्याज, इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं। हमारा सहन बहुत बड़ा होता था, कच्चा होता था, तो उसमें अम्मी ने ये सारी चीज़ें लगाई होती थी, और फ्रेश चीज़ें होती थी। जब पालक लगाई होती थी, पकोड़े बनाने होते थे, तो आराम से पालक, धनिया वगैरह ये सारी चीज़ें जो हैं हम तोड़ के, धो के अच्छी तरह से तो हम डालते थे फ्रेश चीज़ें। फ्रेश चीज़ों का आपको पता है कि मज़ा ही जो है, ज़ायका ही उनका अलग होता है। तो इस वजह से ये चीज़ें जो हैं, मुझे भी बहुत शौक़ है घर पे लगाने का, लेकिन यहाँ पे कच्ची जगह नहीं है। अगर गमलों में भी इंसान लगाता है तो वो गमलों में जो है वो चीज़ें होती नहीं है सही से, बहुत ख़्याल रखना पड़ता है। पहले मैंने जो है पुदीना वो गमलों में लगाया था, और चिड़िया जो है वो पुदीने जो हैं छोड़ती नहीं है, पत्ते उनके बिखेर देती हैं, तो उसकी वजह से जो है दोबारा मैंने लगाया ही नहीं। ये चीज़ें घर में लगी होती हैं तो अच्छा भी लगता है, ग्रीनरी ग्रीनरी जो है वो हो जाती है। खीरे जो हैं हर खाने में शामिल होते हैं। बच्चे जो हैं वो भी शौक़ से खा लेते हैं, और खीरे हैं खाने भी चाहिए। मुझे खुद भी अच्छे लगते हैं, मुझे खुद भी पसंद हैं, क्योंकि खीरा ठंडे भी होते हैं, और जो है बच्चे शौक़ से खा लेते हैं हर खाने में। तो 2 ही पड़े हुए थे तो मैंने कहा चलें ये भी काट लेते हैं, साथ बच्चे खा लेंगे। खीरे हमने काट लिए हैं, और हांडी जो है वो भी हमारी तैयार हो चुकी है। देख लेंगे हम हांडी को। चिकन का कुछ सालन पड़ा हुआ था हमारा बचा हुआ फ्रिज में। आपको पता है सालन जब बनाते हैं तो बच जाते हैं तो फ्रिज में हम रख देते हैं। तो सालन जो है वो भी मसाले वाला ही हमने बनाया था, तो पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि आलू जो हैं वो भी मसाले वाले बना रहे हैं तो उसमें जो है ये चिकन का सालन जो है वो ऐड कर देते हैं, ताकि खाया भी जाएगा। और फ्रिज में आपको पता चीज़ें ज़्यादा पड़ी होती हैं तो वो फिर ख़राब होने का भी होता है, लेकिन इतनी जल्दी ख़राब तो नहीं होती, लेकिन ये होता है कि फिर समझ नहीं आती है, इतने सालन पड़े होते हैं तो बंदा क्या खाए क्या नहीं।
तो मैंने सोचा कि चले चिकन का जो सालन पड़ा है वो आलू के सालन में ऐड कर देते हैं। तो इसी में फिर मैंने जो है सालन डाल दिया था चिकन का। आलू हमारे जो हैं वो गल चुके हैं। यहाँ पे सालन जो है हमने चिकन का इसमें डाल दिया, क्योंकि पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो गया था, इसीलिए हमने साथ जो है वो चिकन का जो सालन पड़ा था मसाले वाला वो भी हमने डाल दिया। अच्छी तरह से थोड़ी देर इसको फ्राई कर लेंगे ताकि आलू जो हैं वो भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं और जो टमाटर थोड़े बहुत नज़र आ रहे हैं वो भी अच्छी तरह से मैश हो जाएं। तो आप भी इस तरह कर सकते हैं, अगर कोई सालन पड़ा है मसाले वाला तो आप इसी तरह सालन में जो है वो डाल सकते हैं ताकि वो भी साथ खाया जाए। इस तरह सालन जो है वो पड़े भी नहीं रहेंगे, फ्रिज में रश भी नहीं इतना होगा। यहाँ पे चूल्हा जो है हमने बिल्कुल हल्का कर दिया है, बल्कि बंद ही कर दिया है, क्योंकि सालन जो है वो हमारा हो चुका है रेडी। धनिया हमने काट लिया था, धनिया इस पर डाल देते हैं। मुझे तो बहुत पसंद है ये ग्रीन ग्रीन चीज़ें जो होती हैं, धनिया पुदीना, इस तरह की पुदीना भी और लेके आए, इतनी अच्छी खुशबू आती है पुदीने की भी, तो वो भी दिल करता है कि हर चीज़ में डालें। चावलों के साथ दही रायता जो बनाते हैं उसमें तो हम डालते ही डालते हैं। पुदीने की खुशबू इतनी अच्छी होती है कि बस यही होता है कि पुदीने की खुशबू जो है वो। यहाँ पे जो है हमने चूल्हा जला लिया, हांडी हमारी हो चुकी थी रेडी। रोटियाँ जो है हम बना लेते हैं साथ ही। इसी तरह खाना जो है हमारा टाइम से बन जाता है, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं, दोपहर को आते हैं, खाना खाते हैं, सोते हैं और शाम को उनको जल्दी सोना होता है रात को, तो इस वजह से वो खाना जो है वो टाइम से मांग लेते हैं। इसीलिए हमने कहा कि चले हांडी बन गई है, साथ ही हम रोटी भी बना लेते हैं। 2 चूल्हों का यही तो फ़ायदा होता है। यहाँ पे हम रोटियाँ बना लेते हैं गोल मटोल सी। आपने मेरी बातों पे हंसना नहीं है, मुझे ये होता है कि मैं इस तरह की बात करूँ कि आप लोगों को खुशी मिले और आप लोग जो हैं वीडियो वॉच किया करें, फुल वीडियो। रोटी हमारी जो है यहाँ पे बन चुकी है जी। आप देखें कितनी प्यारी रोटी बनाई है मैंने गोल मटोल। आप भी इसी तरह बनाते होंगे। यहाँ पे जो है आपको पता है पहले लोग जो है वो कपड़ा होता था तवे के ऊपर ही जो है रोटी उसको पका लेते थे, सेक लेते थे, लेकिन मैं जो है इस तरह रोटी जो है अच्छी तरह से चारों तरफ से जो है वो बन जाती है, सही सेक जाती है, कच्ची नहीं रहती। तो इस वजह से जो है मैं इसी तरह जो है रोटी को बनाती हूँ, ताकि वो कहीं से भी कच्ची ना रहे और अच्छी तरह से हर तरफ से पक जाए और इस तरह से नरम भी बनती है। आपको पता है कि कपड़े से जब हम दस्तरखान जो होता है उससे हम अगर रोटी इस तरह सेकते हैं तवे पे, तो रोटी बहुत सख्त बनती है, बहुत सख्त, वो खाने में बहुत मुश्किल होती है जी। तो यहाँ पे जो है हमारी रोटियाँ भी बन चुकी हैं। ये आप देखें कि कितनी अच्छी जो है हर तरफ से रोटी जो है वो पक चुकी है, कहीं से कच्ची नहीं है और कहीं से जली भी नहीं है, बिल्कुल एक जैसी जो है हमने बनाई है। अब रोटियों को हम अच्छी तरह से जो है सही से रख लेंगे लपेट के, ताकि गर्म रहे। जब बच्चे आएंगे ट्यूशन से तो तभी हम खाना खाएंगे, तो तब तक जो है हम रोटियां रख देते हैं और साथ ही जो है हम कर लेंगे जी किचन साफ़। जब तक किचन साफ़ नहीं होता तब तक सुकून नहीं होता। मैं यही करती हूँ कि जब भी खाना बनाऊँ, नाश्ता बनाऊँ, तीनों टाइम यही होता है कि खाने के बाद, नाश्ते के बाद फ़ौरन से किचन जो है वो साफ़ करना होता है,
क्योंकि किचन में ज़रा सी भी कोई चीज़ पड़ी हो तो वो अच्छी नहीं लगती है। साफ़ किचन ही अच्छा लगता है और सफाई ही रखनी चाहिए हर किसी को। किचन हमारा हो चुका है जी साफ़। पहले हमने साफ़ जो कपड़ा है उससे कर लिया था, फिर थोड़ा सा गीला कपड़ा करके जो है टॉवल के पीस हमने रखे हुए हैं किचन की सफाई के लिए। यहाँ पे किचन भी हमारा हो चुका है साफ़। सालन खाना जो है हमारा हो चुका है रेडी। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। हमें दें इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।